दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर बेचकर आप लोग टैक्स फ्री घर ले सकते हो। तो किस प्रकार ये प्रोसेस होती है सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो शेयर बाज़ार के मुनाफे से आप लोग घर खरीद सकते हो और वहाँ पर आप लोगों को कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। तो विस्तार से समझेंगे इस सारी इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर मुनाफे का जो यहाँ पर सपना आप लोगों ने देखा है अपने घर को बनते हुए, तो किस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर टैक्स की चिंता नहीं करनी है। तो देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग निवेश करते होंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों ने निवेश किया होगा, फिर अपने शेयर बेच रहे हो, तो उसके बाद फिर आप लोग घर खरीद सकते हो और वहाँ पर आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एक रूल्स रहने वाला है और एक कानूनी प्रक्रिया रहने वाली है जिसके अकॉर्डिंग ये सब होने वाला है। अब आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन किस प्रकार आप लोग टैक्स बचाव कर सकते हो, तो यहाँ पर एक हथियार काम आने वाला है जो है इनकम टैक्स का सेक्शन 54F। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 54F क्या कहता है, तो शेयर मार्केट या फिर सोना या फिर ऐसी चीज़ों में अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो इनको बेचकर जो भी आप लोगों को पैसे मिलते हैं तो उनसे आप लोग खरीद सकते हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की छूट यहाँ पर आपको मिलती है। अब यहाँ पर आपको शेयर बेचने से जो भी आप लोगों की नेट रकम होगी उस पूरी रकम को आप लोग को निवेश करना होता है और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मुनाफे को ही निवेश नहीं करना है, टोटल नेट रकम को आप लोगों को निवेश करना होता है। अब यहाँ पर समय सीमा का भी खेल है, तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो जब आप लोग अपने स्टॉक बेचोगे तो उसके अंतराल में यहाँ पे जो ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस तारीख को अपने स्टॉक बेचे तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आप लोगों को घर खरीदना होता है या फिर बनाना होता है। तो अगर आप खुद से बना रहे हो तो वहाँ पर 3 साल का आप लोगों को समय मिलता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ ज़रूरी शर्तें भी हैं। तो होम लोन अगर आप लोग लेते हो मकान बनाने के लिए तो क्या फिर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर ये सवाल भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है। तो होम लोन लेकर घर खरीदने पर ये छूट मिलेगी या फिर नहीं, तो जी हाँ, घर अगर आप लोग लोन ले रहे हो घर बनाने के लिए तो फिर आप लोगों को यहाँ पर फिर भी छूट मिलने वाली है। अगर यहाँ पे शेयर जो आप लोगों ने बेचे उससे जो आप लोगों की कमाई हुई है और अगर लोन भी ले रहे हो तो भी आप लोगों को यहाँ पर टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक रूल्स यहाँ पर ये है कि आप लोगों के नाम पर एक से ज़्यादा घर रजिस्टर नहीं होनी चाहिए जिस वक्त आप लोग शेयर बेच रहे हो। तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है और इस नियम का भी आप लोगों को फॉलो करना है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप लोगों के नाम पर कोई भी घर नहीं है या फिर एक घर है तो आप लोगों को टैक्स छूट मिलेगी। अगर एक से ज़्यादा घर आप लोगों के नाम पर रजिस्टर है तो फिर आप लोगों को टैक्स छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। और सबसे ज़रूरी बातें जो आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है ये मैंने आपको विस्तार से बता दिए। क्विक में आप लोगों को बताऊं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि शेयर अगर आप लोग लंबे समय के लिए होल्ड किए फिर आप लोग बेच रहे हो तो नेट इनकम आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी होती है घर में। और यहाँ पर एक से ज़्यादा अगर आप लोगों के नाम पर रजिस्टर नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी एक सवाल यहाँ पर जो बनेगा, तो क्या आप लोगों की अगली बड़ी प्लानिंग टैक्स फ्री होने वाली है या फिर नहीं, आपकी इस बारे में क्या राय है।